गुड मॉर्निंग ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल IICT स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। डियर ऑल, आज आप सेशन 53 और CIT सेशन 27 ट्विटर शेल बनाना सीखेंगे। तो गाइस ट्विटर शेल पे क्लिक करना है और नाउ नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन है इन द गिवन शीट सेलेक्ट द इमेज वेयर ए मैन इज राइडिंग द बाइसिकल, अप्लाई ऑरेंज IPT glow accent color to picture effect to it using format tab picture style group picture effect glow। तो गाइस इस क्वेश्चन में कह रहा है पिक्चर स्टाइल जो है ना वो पिक्चर इफेक्ट वो अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ये जो कुछ इमेज दिया हुआ है इस इमेज को सिलेक्ट करना है। फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, पिक्चर इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ग्लो इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी एक ग्लो इफेक्ट जो है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डिस्प्ले शीट ओपन द वर्कशीट विद द टैब नेम day 1 select the cell with the date 17 July 2015 and select the number, format a small diagonal arrow in the number group from home tab, number group in the date category, choose type of date format, switch wise click OK। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और इसमें क्या कह रहा है, अकाउंटिंग नंबर जो है ना नंबर फॉर्मेट वो अप्लाई करना है। तो डे 1 जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करना है और ये आपको नंबर फॉर्मेट यहाँ पे क्लिक करना है। नंबर फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है, नंबर ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करना है। तो बाद क्वेश्चन को सबमिट करना है। तो वैसे इस ये भी क्वेश्चन जो है ना वो सेम क्वेश्चन है और इसमें क्या करना है ना, अकाउंटिंग कैटेगरी अप्लाई करना है। तो डे 1 टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट क्या करना है, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ से अकाउंटिंग नंबर चूज करना है और सिंबल जो है ना वो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है सिंबल पे क्लिक करके मराठी जो है ना वो सिलेक्ट करना है। ओके करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम सबमिट करेंगे। क्वेश्चन को फिर से रिट्राई करेंगे और डे 1 को सिलेक्ट करना है, नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करना है और यहाँ से अकाउंटिंग को चूज करके ओके करेंगे और अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है यहाँ से क्लिक करके और कोई भी ऑप्शन को चूज करना है, ओके करके क्वेश्चन को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन द sheet with the tab name day 1, select cell day 18 total estimated amount and E18 total account। Now increase the decimal place in it up to 3 decimal points using home tab number group increase decimal। तो गाइस इस क्वेश्चन में कह रहा है डेसिमल जो है ना वो इंक्रीज करना है। तो डेसिमल इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे ये डेसिमल दिया हुआ है इस पे next question है open the sheet with the tab name day 2। now select the cell 18, delete the existing value in it। now calculate the total of estimated cost using one tab, edit group auto sum and press enter key on the keyboard। तो अगर इस क्वेश्चन में कह रहा है डे 2 को सिलेक्ट करना है और उसमें जो डे 2 को सिलेक्ट करना है और D18 आपको D18 यहाँ पे है, इसको क्या करना है, डिलीट करना है और ऑटो सम पे क्लिक करके यहाँ से सम ऑप्शन पे
क्लिक करना है, देन इंटर प्रेस करके और क्वेश्चन को सबमिट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से डाटा बार ऑप्शन पे जाना है और ग्रेडियंट फिल ऑप्शन को अप्लाई करना है। तो गाइस कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, डाटा बार ऑप्शन पे जाना है, तो ग्रेडियंट फिल ऑप्शन से कोई भी एक ग्रेडियंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके क्वेश्चन को सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑटो सम फार्मूला का इस्तेमाल करना है और उसको कॉपी करके और फिर पेस्ट करना है फार्मूला को। तो क्या करना है, ऑटो सम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद फिर हमें पेस्ट कर देना है, उसको सबमिट करना है। Next question है, in the day 1 sheet select the pie chart, now change the chart style 10 using chart tools design tab chart style group। तो वैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है डे 1 शीट में जो पाई चार्ट दिया हुआ है, चार्ट स्टाइल जो है ना वो चेंज करना है। डे 1 पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे हम जाएंगे और ये जो चार्ट दिया हुआ है इस चार्ट पे क्लिक करना है, नाउ डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करना है, आपको मोर चार्ट स्टाइल पे क्लिक करना है और 10 नंबर जो चार्ट स्टाइल है उसको सेलेक्ट करके क्वेश्चन को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डे 1 शीट सेलेक्ट द पाई चार्ट एंड चेंज द पोजीशन ऑफ द लीजेंड टू द बॉटम ऑफ द पाई चार्ट यूजिंग चार्ट टूल्स डिजाइन टैब एड चार्ट एलिमेंट लीजेंड। तो गाइस अब इस क्वेश्चन में कह रहा है डे 1 शीट में जो पाई चार्ट दिया हुआ है उसको क्या करना है, पोजीशन चेंज करना है। तो पोजीशन चेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको डे 1 पे क्लिक करना है और यहाँ जो पाई चार्ट दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करके डिजाइन टैब पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मिलेगा ऐड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको लीजेंड ऑप्शन पे जाकर के राइट ऑप्शन को चूज करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द होम select the cell with text price ceremony expense, now add hyperlink to it using insert tab links group hyperlink, now select palace in this document date to and click ok। तो गाइस अब इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको एक हाइपरलिंक इंसर्ट करना है। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब पे जाना है और उसके बाद हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करना है, आपको पहले से दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके डेट को सिलेक्ट करना है, नाउ ओके करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट करना है। तो गाइस आपका जो ट्यूटोरियल का जो 10 क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, हमें हिंदी एग्जाम टाइप करना है, कंफर्म करना है। तो इस तरीके से आपका ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है।